संपूर्ण में नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता की ये अध्याय की श्लोक प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा दोष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। जो लोग कृष्ण भावना भावित है वो स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोग की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के एवं नियम को पालना करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों को इन नियमों का पालना करता है वो इंद्रिय विषयों के में नहीं फंसता। उदाहरण यौन सुख बुद्धिजीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अतिरिक्त यौन सुख की छूट जाती है। शास्त्रीय आदर्शों के अनुसार अपनी सभी स्त्रियों को अपने माता मानना चाहिए, किंतु इन आदर्शों के होते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक कि ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता के नियम के पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालना करता होता है, क्योंकि नियम के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उन्हें रहती है। मार्गों की कितनी सावधानी से देखभाल क्यों न किया जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक सांगीतिक कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अब जब अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति को बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना में ऐसा ही है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से भी सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य की विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना में विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अत्यंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। श्रेया स्वधर्मो विगुण परम धर्म सुत्वनुष्ठितात् सुधर्मे निधन श्रेय परो धर्म भयावह। अपने नियत कर्मों के दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठ है। स्वयं कर्म को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण तथा भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुण के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अंत्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन की पालना का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालना करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण, सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेष्ठ है, उतना अहिंसा के नियमों का पालना करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लाद कर कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावना मृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षेत्रीय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षेत्रीय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षेत्रीय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद
बाद में वो क्षेत्रीय बन गए। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण वो ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। अथ के न प्रयुक्तो पापचरिती पुरुष अनिच्छपनि बाश्रय बलादिव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमों से मुक्त रहता है। फल स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्ति नहीं होता, किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है तो वो बिना झिझक और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता है, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु तो अन्य कारण से होते हैं। जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समृद्धि व महासनो महापात्मा विद्धि न हिम विरीणम। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति के काम से परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इस इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो इस क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और इस काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंस रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। इस गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधि द्वारा रजगुण की तमोगुण में न गिरने देकर सत्वगुण तथा ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चित्तानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वो सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वो काम की चपेट में आ जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसी रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो ये अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य हेतु न्वायादित रतस्य, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भागवत प्रेरित में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर कि श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि उस शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना मृत में परिक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर भी मित्र बन जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत्ति रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्ति रहता है।
तात्पर्य है जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियाँ हैं जिनसे उसको शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यही आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूप में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूर्म से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना मृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से भी आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यही अवस्था कृष्ण भावना मृत में शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया से सामान्य है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान की पवित्र नाम की संकीर्तन। राधा राधा। संपूर्ण में धन्यवाद।